जरा सोच के देखिए कि ये जिहादी किसके बल पर अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। आखिर इसको कौन ट्रिगर करता है? तो जवाब होगा भारत के बाहर बैठे इन जिहादियों के आका पाकिस्तान और ईरान। वो दूर बैठे ही भारत के अंदर अपने पिल्लों को ऐसी चिंगारी लगाने के लिए कहते हैं जिससे भारत में रहने वाला हिंदू इनके डर के साए में जिए। एक बार फिर ईरान ने भारत को लेकर एक नया जहर उगलने की कोशिश करी है और भारत में रह रहे कटमुल्लों को पीड़ित बताया है। खामेनेई के बयान के 4 घंटे बाद ही भारत ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाब क्या दिया था, आप इस रिपोर्ट में समझिए। भारत की शांति कुछ बाहरी संगठनों से बर्दाश्त ही नहीं होती, इसीलिए समय समय पर यह मुस्लिम देश माचिस लेकर चले आते हैं, जिसमें पाकिस्तान और ईरान को भारत की शांति देखकर कुछ ज्यादा ही खुजली होती। इसीलिए अपने जहर बुझे तीरों से भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इंडिया जवाब देता है तो इन मक्कारों के पास कोई जवाब नहीं होता। दरअसल भारत को लेकर खामेनेई का एक ट्वीट आया जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी भी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर है तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। सोचने वाली बात है कि इनमें छोटी आंख वाले मुस्लिमों के चचा चीन का तो नाम ही नहीं है। छोड़िए, इनकी गीदड़ भभकी सिर्फ भारत तक ही सीमित है। चीन की आंख के आगे तो इन्हें नजर उठाना भी नहीं आता। लेकिन भारत ने इसका जो जवाब दिया उसने ईरान की बोलती बंद कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के इस कथित आरोप का भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जवाब दिया और खामेनेई के बयान की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। जायसवाल ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। यानी मैसेज साफ था कि जब बोलना ना आता हो तो चुप बैठे रहो, क्योंकि जहां बोलना होता है वहां तो इन मुस्लिम देशों की घिग्गी बन जाती है और जहां लोग शांति के साथ रहते हैं वहां ये माचिस लेकर घूमते हैं। फिलहाल भारत का जवाब देना सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए मैसेज है कि अब समय आ गया है जब दूसरों के बजाय अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर यानी अपने गिरेबान में झांक कर देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खामेनेई पहली बार भारत के मुसलमानों के दिल में जहर नहीं भर रहा है। इससे पहले भी वो कई बार ये प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आइए जानते हैं कि इससे पहले कब कब खामेनेई ने कब हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। अब आप सबसे पहले देखिए खामेनेई की जहरीले बोल। 2020 में दिल्ली दंगों के बाद खामेनेई ने कहा कि भारत में मुसलमानों को नरसंहार हुआ है। अगर भारत सरकार हिंदुओं के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी तो इस्लामी दुनिया भारत के साथ छोड़ देगी। ये वो साफ साफ धमकी भी देता है। फिर 2017 में कश्मीर के मुद्दे पर 1980 में देखा जाए जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका खामेनेई कई बार कश्मीर के संबंध में विवादित बयान दे चुका है। 2017 में इसने कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन तक से कर दी थी। सोचिए, अब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के कुछ दिनों बाद इस खामेनेई ने सोशल मीडिया पर बेतुका बयान दिया कि वह कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति से चिंतित है। मतलब जबरदस्ती बीच में घुसने की प्रयास कर रहा है। और एकदम ताजा मामला में 16 सितंबर को ही इस खामेनेई ने भारत का नाम उन देशों की सूची में शामिल किया है जहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। यानी भारत का कंपैरिजन बहुत कुछ अलग अलग देशों के साथ कर रहा है।